मुलाकात। नमस्कार, पुनः आपका स्वागत है सत्य वचन में। जैसा हमने आपसे वादा किया था पिछले अंक में कि हम आपकी मुलाकात पुनः डॉक्टर एमएल डोगरा साहब से करवाएंगे, और हमारे लिए खुशी की बात है कि उन्होंने हमारा कहना माना और वो विराजमान है हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर एमएल डोगरा साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, पिछले अंक में हमने आपसे जाना था लोक संगीत की विधाओं के बारे में। उससे संबंधित आपने काफ़ी काम किया है, बहुत ज़्यादा आपने बता दिया। ये खुशी की बात है, आपने इतनी मेहनत की है और आपको उसका जो एवज मिलना चाहिए था, सम्मान या बाकी पुरस्कार या इस ऐसे बाकी चीज़ें, वो आपको प्राप्त हुई जीवन में। आपको लगता है कि मैंने अच्छा काम किया, सही बात। तो और क्या क्या किया आपने? नाटकों की तरफ भी आपका रुझान रहा तो है, तो उनका मंचन आपने किया जब आप सेवानिवृत्त हुए? हाँ जी। वहाँ से जब अगस्त 2008 में मैं रिटायर होने के बाद मैंने सोचा कि जैसे कि लोक संगीत के लोक सॉन्ग की बात किया, लेकिन यहाँ के लोक थिएटर की वो बात नहीं की। तो उसके बाद मैंने लोक संगीत और लोक जो जहाँ का थिएटर है, उस दोनों को थिएटर को जोड़कर मैंने जो है यहाँ पर माता वैष्णो देवी और राजा मंडलिक जो है इसमें राजा मंडलिक और काली वीर और इसका क्या नाम है रविदास जी, उनके ऊपर मैंने जो है ये प्रोडक्शंस जो मैंने निकाली, जिसमें यहाँ के जो है फोक थिएटर और फोक सॉन्ग्स को जोड़ा, जिसमें यहाँ के जो इंस्ट्रूमेंट्स जैसे जड़ियाँ का जो जाना जाता है, पुराने में ज़माने में माना जाता है जी कि शिव जी जो उन्होंने तांडव किया था, और उसमें जो है वही जो तांडव जो है जब शिव जी जो है वो अपने मगन हो जाते हैं अपनी जो है पूजा में, तो पार्वती जो है वो व्याकुल हो जाती है। वो पूछती कि भाई जो है आप क्यों नहीं जो है मुझे बात करते हैं जहाँ जो है। तो इसलिए जो है जब पार्वती ने जो है किसी संत से, महात्मा से बात किया, और एक जड़िया नाम की जो है, एक विभूति नाम की जो है वो वहाँ पर एक बनवाई गई किसी संत से, जिसको कि जादू कहते हैं। वो जादू शिव को दिया गया, और शिव को देने के बाद वो जो है जाग नहीं रहे थे, लेकिन उनको एकदम जो है वो तांडव जो है वो करना पड़ा। तो उसी तांडव पर जो है वो जड़िया, जिसमें थाली बजती है, थाली और लोटा और ढोल, ये ढोल और थाली बजने से जिसको जड़ियाँ कहा जाता है यहाँ पर, और वो जड़िया थिएटर की फॉर्म है वो। और उस थिएटर की फॉर्म को जोड़ते हुए जैसे जो है मैंने उसको जहाँ पे जोड़ा, जिसमें मैं माता वैष्णो देवी में भी भैरव नाथ जो इतनी बड़ी हस्ती थी माता वैष्णो देवी के साथ से उनका आपस में टकराव हुआ। इसी तरह से राजा मंडलिक में भी उस थाली का और उस विधा का जो मैंने जो है उसमें प्रयोग किया। और इसी तरह से जो भक्तिया थिएटर है, भक्तिया थिएटर का भी जो मैंने उन प्रोडक्शंस के अंदर प्रयोग किया, और उसके ऊपर गीत भी लिखे, और फोक ट्रेडिशन के जो गीत, उनके इंस्ट्रूमेंट और थिएटर, वो जो है मैंने उसमें जो है इस्तेमाल किया। और जिससे कि मैंने राजा मंडलिक को, जहाँ हमारी फोक डाइटी है जम्मू की ख़ास तौर पे, और राजा मंडलिक, काली वीर सबके घरों में मनाया जाता है, घरों में देवते मनाए जाते हैं। ये जो हमारे देवता था जैसे कि राजा मंडलिक और काली वीर, वो पद्मनाग थे। गुरु गोरखनाथ जी पद्मनाग को जो है वो लाए थे जिस टाइम समुद्र मंथन हुआ था। तो वहाँ से जो है उन्होंने वो गुग्गल वहाँ से उठाया था, और उठा के जो है वो वहाँ से जो है गुरु गोरखनाथ जी ने इनको गुग्गल जी की जो उनकी जो माँ को, राजा मंडलिक की माँ को दिया था, और उसी से जो है राजा मंडलिक जो शक्ति से गद, वही जो है हमारा जो जम्मू का जो कल्चर है वो हमारे लोक देवता है, काली वीर और राजा मंडलिक। और उसी के ऊपर मैंने जो है ये
जो जो ये प्रोडक्शन जो है गोगा की राजा मंडलीक, जिसे हम यहाँ राजा मंडलीक कहा जाता है, राजस्थान के अंदर गोगा और पूरे तकरीबन भारतवर्ष में हिमाचल में क्या नाम है इसका, इधर यूपी में, पंजाब में सभी लोग जो है गोगा को मानते हैं। और देखा जाता है कि गोगा का व्रत भी रखा जाता है लड़के के लिए। आमतौर पे यहाँ पर जो गोगा का व्रत है तो वो व्रत रखा जाता है। तो यहाँ पे सभी उसी गोगा के जो सब जो है ट्रेडिशन सॉन्ग और उनके जो थिएटर वो लेकर मैंने ये राजा मंडलीक बनाया। और राजा मंडलीक का जो है यहाँ पर प्रदर्शन जो है यहाँ पे थिएटर में हमने किया। पुत्र मंडलीक नहीं जा सके, छोड़िए। डॉक्टर साहब, राजा मंडलीक के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ जी। आपने मंचन किया है राजा मंडलीक नाटक का। हाँ जी। ये एक पहलू है। दूसरा, आपने कहा कि मैं भारत में बहुत जगह गया और वहां मैंने देखा कि इनको भिन्न भिन्न नामों से आराध्य देव हों के जाना जाता है। हाँ जी। हाँ जी। तो जो हमारी भक्ति पूजा पद्धति है, हाँ जी, राजा मंडलीक जी के लिए, जैसा आपने कहा, हाँ जी, क्या वैसी या उससे मिलती जुलती पूजा पद्धति भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में भी पाई जाती है या कुछ अलग सी है? नहीं नहीं, बस जो है तकरीबन जो है सारे, जैसे मैं कुमाऊं गढ़वाल में भी रहा, वहाँ पर भी जागर के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर लोगों को जागर आता है, देवी देवताओं का वहाँ पर भी प्रवेश होता है। और जो जिसको वो चौकी कहते हैं, तो जिसको ऐसे जो है करते हैं चौकी है, वो चौकी आती है। और चौकी जो है यहाँ पर के राजस्थान और साउथ में भी ऐसे जो है ये जागर के जो फॉर्म्स है, थिएटर फॉर्म, ये की जाती सारी सभी जगह। डॉक्टर साहब, ये तो अथाह सागर है, जितनी बात करो उतनी कम है। मैं थोड़ा सा रुख बदल के बात का आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने इतनी मेहनत की है, तन मन धन अर्पण किया है कला जगत को, उपलब्धियां आपको उसके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? आपको कहाँ मिला, क्या मिला, और जो सम्मान आपको प्राप्त होना चाहिए था, क्या डॉक्टर एम.एल. डोगरा साहब को वो सम्मान चाहे राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से या किसी ऐसी संस्था से जो इलीट मानी जाती है, वहाँ से आपको प्राप्त हुआ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसके लिए जो है जब मैंने प्रोडक्शन किया है, तो जैसे डोली का हमने जो है इंटरनेशनल कंपटीशन था और इंटरनेशनल कंपटीशन में काफ़ी ट्रूप बाहर के भी आए थे हमारे जम्मू के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग से। तो इसमें जो है थीम जो है रखा गया था कि सेव कर लो, उसमें मैंने डोली प्रस्तुत किया। वहाँ पर मुझे जो है वहाँ पर अवार्ड से जो है जूरी अवार्ड से अवार्ड जो है नवाजा गया और एक सर्टिफिकेट भी दिया गया। और इसके अलावा मतलब ये माता वैष्णो देवी के जो है मैंने देहरादून जो है हरिद्वार और कुंभ मेले में जो ये प्रोडक्शन किया और वहाँ पर भी जो है मुझे अवार्ड मिलते रहे। और उसके बाद जब भी कोई नेशनल अवार्ड्स के प्रोग्राम्स होते रहे, मुझे जो है उसमें अवार्ड दिए गए। जैसे कि अभी मैं जो दिल्ली होके आया हूँ त्रिमूर्ति भवन में, तो वहाँ पर मुझे अभी राष्ट्रीय जो अवार्ड जो है अभी दिया गया, जिसमें चीफ गेस्ट जो है सुधा
जो सुधा जी 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 थी, और वहाँ से अभी मुझे जो है वो राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। और इससे पहले मुझे इंटरनेशनल पुरस्कार भी परफॉर्मिंग आर्ट और उसके ऊपर भी दिया गया। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न है, हाँ जी, इसी से मिलता जुलता। हाँ जी, मैंने आपसे पूछा, आपने जवाब दिया। हाँ जी। क्या कहीं आपके मन में कभी ये ललक उठी कि मैं इस का मुस्तहिक था, इस पुरस्कार का, वो मुझे प्राप्त नहीं हुआ? क्या ऐसा है, या अब भी उम्मीद है आपको? नहीं, उम्मीद भी की जा सकती है, लेकिन ऐसा है कि मैंने आमतौर देखा कि जैसा कि जब कोई नेशनल लेवल की प्रोडक्शंस जब प्रस्तुत की जाती है जी, तो ख़ास तौर पर मैं जो है यहाँ की ही बात बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को, जो स्टेक होल्डर हैं, जिनको देखना चाहिए, वो उसमें शामिल नहीं होते। ये बड़ा दुख है। वो सिर्फ ऐसा ही होता है कि वो कुछ लोग जो है वो जो उनके सामने रहते हैं, जहाँ आगे पीछे घूमते हैं, शायद उन्हीं लोगों को ही वो ज़्यादा देख पाते हैं। लेकिन जो एक्चुअली जो काम करने वाले लोग हैं कहीं भी जो हों जी, तो उनको जो है इग्नोर किया जाता है। उसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह यही है कि वो चाहते हैं कि कुछ मतलब कि हमारे पीछे घूमें और हमको जो है ऑनर करे, हमारे भी जो है कुछ ऐसा जैसा है कि मतलब जो है देखते कि हमने देखा भी, मैंने पीछे यही राजा मंडली किया। राजा मंडली के लिए जो थिएटर के लोग हैं, जो भी वहाँ पर, और सेक्रेटरी, सब उन लोगों को उनको बुलाया, लेकिन वो आने के बाद मानने के लिए हम जो नई चीज़ पढ़ सकें जिसके उनको एकदम जो है आ जाना चाहिए, लेकिन वो इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो उन्होंने कुछ किया, जिनको उन्होंने बुलाया हो खुद जी, उन्हीं लोगों को ऑफर करते हैं जहाँ उनके कुछ रिलेशन में जहाँ कुछ होते हैं। डॉक्टर साहब, मैं बात काटने तो के लिए क्या कहें क्या? डॉक्टर साहब, मैं बात काटने के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता या सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करना चाहता। हमारा जो ये सत्य वचन है, हाँ जी, हमारा मोटो है कि हम जो भी बात करें बेबाकी से करें। हमें किसी को हर्ट करने की कोई मंशा नहीं हमारी टीम को, लेकिन हम ये चाहते हैं लोगों तक सच्चा जो भी कोई प्रॉब्लम है, जो उठना चाहिए था, जो लोग किसी वजह से उठा नहीं पा रहे, हमारा प्रयास है कि वो जनता तक वो बात पहुंचे। हमारे इस जो चैनल है, जो हमारा जो सत्यवचन है, इसका मुख्यतः प्रयास यही है, आप जैसे महान भावों को यहाँ बुला के आपके आशीर्वाद से हम कामयाब हों अपने मन की बात वहां तक पहुंचाने में जहां तक आम लोग संभवतः किसी न किसी कारण से नहीं पहुंचा पाते। इसी कारण मैंने पूछा, क्या ऐसा कहीं है जिसमें सुधार की आवश्यकता है? चलिए, जो अब तक हो ठीक है, लेकिन क्या आने वाले समय में ऐसा होना चाहिए कि निष्पक्षता से, बिल्कुल बिना किसी लाग लपेट के, जो डिजर्विंग जिस भी फील्ड में है, उसको उसका अधिकार, उसका मान सम्मान, पुरस्कार मिलना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा तो जो है ना, ये जो मिलना चाहिए सबको, लेकिन ये स्टेक होल्डर नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वो कोशिश यही करते हैं इग्नोर। क्योंकि जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, जैसे जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हम लोग फील्ड में जाकर, बाहर जाकर, ये लोग तो जाते नहीं। अब थिएटर में प्रोग्राम करेंगे तो ये कहीं अगर साल में एक प्रोग्राम किए, एक प्रोग्राम का वो क्या वैल्यू देख सकते हैं। फील्ड में हम लोग जो हमारे आर्टिस्ट जो यहाँ से इनके जो है बाहर गांव में जाकर प्रोग्राम करते हैं, इनमें से तो कोई आदमी नहीं जाता, ना ये खुद जाते हैं गांव में, सब थिएटर में ही प्रोग्राम देते, वहीं बुलाते, हो गया प्रोग्राम। तो वो प्रोग्राम एक फॉर्मेलिटी किया जाए इनको, मतलब जैसे कि मैं आप बताऊंगा कि जहाँ इनकी जो बात है, जैसे हरण है, हरण एक पूरी स्टोरी है जो राजा मंडली के साथ में हरण पूरा जुड़ा हुआ है। ये ऐसे नहीं नचाया जाता कि जहाँ पर डांस के मांगने के, भीख मांगने के लिए जाते, ये लोग समझ के भीख मांगने वाले हैं और वहाँ पर जो है हरण को नचाते हैं। लेकिन ये जब हम राजा मंडली के, ये पूरी हरण जो है राजा मंडली की पूरी स्टोरी है, उसकी पूरी कहानी है कि हरण कहाँ से आया, क्यों आया। क्योंकि जब राजा मंडली को वहाँ बंगाल में जो है बंद कर दिया गया,
वहाँ की रानी ने, और उसको जो है शादी करना चाहती थी उसको शादी के लिए। और वहाँ से जब उसको कालीबीर जाके वहाँ से छुड़वा के लाया, और जब छुड़वा के लाया तो वो दोनों ही जो है कालीबीर और राजा मंडली की हरण है, वही जो है गांव में हमारे घरों में जाकर वो हरण लेकर नाचते हैं, गाते हैं और जो है जाते हैं। उनको भूलकर पंजाब का जो लोहड़ी है वो मनाई जाती है, वो जो है दुल्ला भट्टी वाला हो, करने वाला हो, ये बनाना। अरे दुल्ला भट्टी वाले का तो पंजाब का वो दुल्ला भट्टी वाला डाकू था, और जो है वो बहनों की जो है लड़कियों की शादी करवाता था। लेकिन जब हमारा फोक राजा मंडली का खुद जो है यहाँ का फोक है, इसको ये इग्नोर करते, इसको भीख मांगने, और लोगों ने उनको भीख मांगे मत सुनकर और उनको अब जो है वो नाचना ही हरण बंद कर दिया। अब ये सब स्टेज पे प्रस्तुत करते, बुला लेते हरण को, ये हरण, ये हमारा फोक। अरे ये फोक थोड़ा है, फोक तो पूरी स्टोरी है, पूरी कहानी है, पूरी कहानी है, लेकिन उसको इग्नोर कर रहे हैं। वो कहते हैं जी तो जब ये इग्नोर करेंगे तो फोक कहाँ डेवलप होगा? देखिए, हमारी मंशा किसी भी संस्कृति, किसी भी प्रांत की सभ्यता से ठीक है, उनका अपना अपना हिसाब है। लेकिन आपकी बात में ये है, दम है आपकी बात में, कि जो हमारी संस्कृति कला रही है, विरासत रही है सदियों पुरानी, उसको क्यों भुलाया जाए? ये बिल्कुल जो ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि इसको पुनर्जीवित करने की जाए, इग्नोर किया जाए उसको। उसके लिए तो ये कहा जाता है कि अब मैंने पीछे 2-4 आर्टिकल लिखे जिसके ऊपर मैंने लिखा कि यहाँ का फोक जो है डाइंग हो रहा है, खत्म हो रहा है, ये बोला। तो जो जिम्मेदार आदमी है वो कहते हैं उन्हें तो क्या फर्क पड़ता है। डॉक्टर साहब, मैं तो अब ये कह नहीं है, मैं तो जो ऐसे हो रहा है। डॉक्टर साहब, आप तो अथाह सागर हैं ज्ञान के। मैं चाहूंगा फिर भी कभी मौका मिले आप जरूर आइए, आपसे काफी कुछ जानने को मिला। नहीं, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमारे आज के मेहमान हैं रीजनल डायरेक्टर सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन से जुड़े हैं, अभी सेवानिवृत्त हैं। तो इनका वो शौक, वो ज़ौक अब भी बदस्तूर है, कायम है, और ये चाहते हैं जो हमारी विधाएं हैं, जो हमारा लोक संगीत है, लोक कलाएं हैं, उनका पुनरुत्थान हो। यही शायद आपके मन का भाव है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपना अमूल्य समय दिया हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ आज का ये अंक यही समाप्त करते हैं। अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक नमस्कार, और देखना मत भूलिएगा सत्यवचन। नमस्कार।